Hello everyone, we are back with another video of What if Goku was sent to Beerus planet। और ये अपना फिफ्थ पार्ट होने वाला है इस पूरी सीरीज का एंड ये अपना लास्ट पार्ट भी होगा। तो अगर जिस किसी ने भी अभी तक लास्ट जो हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं वो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके रखा है, आप जाइए वो चारों पार्ट देख के आइए और फिर उसके बाद ये फिफ्थ पार्ट से आप कंटिन्यू कर सकते। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था मोरो आर्क, तो हम इस आर्क में कवर करने वाले हैं द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैकरॉट वर्सेस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा, यानी कि यूनिवर्स 6 एंड यूनिवर्स 7। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूँ कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। एक्चुअली में जब मोरो आज़ाद हो गया था तो कैकरॉट ने मोरो को जी सॉर्ड के अंदर कैद करके अपने प्लेनेट पे सील कर दिया था और उसने ब्रोली को गैलेक्टिक पेट्रोल के हवाले कर दिया था ताकि से वो और ट्रेन हो पाए एंड वो उसकी यूनिवर्स के लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट एंड आखिरी पार्ट, व्हाट इफ गोकू वाज सेंट टू बीरस प्लेनेट। अब जब ये सब कुछ चल रहा था यूनिवर्स 7 के अंदर तो अदर यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उनसे भी कोई अच्छा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब एग्जिस्ट करने लगा है। और जब उन लोगों को ये सब पता लगा कि यूनिवर्स 7 में एक परफेक्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है तो उन सभी में से सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सेटिस्फाइज नहीं था इस चीज़ से, और जो सहमत नहीं था वो एक्चुअली में यूनिवर्स 7 के फॉर्मल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ब्रदर था, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा। एंड तभी चांपा अगेन सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसको आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तभी वाइडस पूछती है चांपा से कि आखिरकार तुम सुपर ड्रैगन बॉल का क्या करोगे, और वैसे भी तुमने कैकरॉट को बोल दिया था कि मुझे कोई इंटरेस्ट है भी नहीं सुपर ड्रैगन बॉल में। लेकिन चांपा इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि जब मुझे ये पता लगा कि मेरा ब्रदर बीरस कैकरॉट के हाथों ही मारा गया है तो मैंने ये ठान ली थी कि जब मैं सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढूंगा तो मैं उससे ये विश ग्रैंड करूंगा कि कैकरॉट को इस एग्जिस्टेंस से मिटा दिया जाए। एंड दिस इज सो ईवल ऑफ चांपा। अब बेसिकली ड्रैगन बॉल के रूल के हिसाब से कोई अदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी भी अदर यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं मार सकता अगर वो 1-on-1 कॉम्बैट में लड़ते हैं, लेकिन वो उनको तब मार सकते हैं जब वो फिजिकली कांटेक्ट ना करें उनसे। सो दैट्स वाई चांपा चाहता था कि वो सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से कैकरॉट को इरेज कर दे। एंड तभी वो वैडोस को बोलता है कि मेरे पास और भी प्लान्स हैं, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो कि हमारी ट्रिप तैयार करो यूनिवर्स 7 की ओर। और तभी वैडोस एंड चांपा दोनों की दोनों निकल जाते हैं यूनिवर्स 7 की ओर। अब यूनिवर्स 7 में कैकरॉट का दिन वैसे ही जा रहा था जैसे उसके नॉर्मल दिन जाते हैं, विश के साथ ट्रेनिंग करके और थोड़ा यूनिवर्स 7 की देखभाल करके। लेकिन तभी उनका ट्रेनिंग इंटरप्ट हो जाता है जैसे ही विश के पास एक कम्युनिकेशन कॉल आता है। लेकिन वो कम्युनिकेशन कॉल होता है एक्चुअली में मीरस का, जो कि वो पूछ रहा होता है क्या ब्रोली को मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे भेज सकता हूँ उसको ट्रेनिंग करवाने के लिए। एंड वो रीज़न ये बताता है कि आज हम दोनों का डे ऑफ है और वैसे भी हम इतनी ज़्यादा सीरियस ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम वहाँ की ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये बात सुन के विश कैकरॉट की तरफ देखता है एंड कैकरॉट बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं इजाज़त देता हूँ उन दोनों को आने के लिए। और वो मन ही मन ये सोचता है कि अगर वो दोनों यहाँ आ जाएंगे तो विश मीरस को एक अच्छा एंजल बनने के लिए ट्रेनिंग दे सकता है, और साथ ही साथ में मैं कैकरॉट ब्रोली को एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ उसको बेटर सायन बनाने के लिए। एंड देखते ही देखते वो दोनों की दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे आ जाते हैं। एंड कैकरॉट मन ही मन फिर से खुश होता है कि फाइनली जो उसने यूनिवर्स 7 के लिए सोचा था वो उसके सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा था। और साथ ही साथ में ब्रोली का ज्वाइन करने के बाद गैलेक्टिक पेट्रोल में तो जो क्राइम रेट था यूनिवर्स 7 का वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी कैकरॉट एंड उसके यूनिवर्स के लिए। एंड उसने ये सोच लिया था कि अब फाइनली कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे मेरे यूनिवर्स को हार्म करेगा, या फिर उसके यूनिवर्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उसके यूनिवर्स को हार्म करेगा। बट उसने ये नहीं सोचा था कि अदर्स यूनिवर्स भी हैं जिसके चलते हुए उसको दिक्कत आ सकती है। एंड टू बी ऑनेस्ट उसको आगे वाले टाइम में सच में दिक्कत आने वाली है। लेकिन जैसे ही मीरस एंड ब्रोली अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तभी ब्रोली पे अचानक से वार होता है, लेकिन कोई भी उस वार को देख नहीं पाता है क्योंकि जिसने भी वो वार किया था उसने टाइम स्किप कर लिया था। और टाइम स्किप सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है यूनिवर्स 6 का एक असैसियन हिट। तभी कैकरॉट पूछता है विश से कि ये आखिरकार कौन है,
एंड तभी विस उसको जवाब दे रहा होता है एंड उतने में ही कैकरॉट हिट का फिस्ट पकड़ लेता है जब वो उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी कैकरॉट पूछता है कि आखिरकार तुम्हें इस यूनिवर्स में किसने भेजा है, लेकिन हिट इसका जवाब नहीं देता है और वो ये बोलता है कि मुझे लगा कि मैं तुमसे एस्केप कर जाऊंगा बट तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तभी कैकरॉट बोलता है फाइन ठीक है, कुछ मत कहो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। अगर तुमने इस बिग गाय को हरा दिया जिसको तुमने अभी अभी मारा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम इसको नहीं हरा पाते हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और ये बात सुन के हिट के पसीने छूट गए थे क्योंकि उसने अभी तक अपने लाइफ में इतना ज़्यादा ताकतवर पर्सन आज तक नहीं देखा है। और वो मन ही मन ये भी सोचता है कि जो चांपा है वो भी इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बहुत कमज़ोर है। बट दूसरी साइड वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसको हरा दिया तो मैं यहाँ से एस्केप कर जाऊँगा। लेकिन तभी विस बीच में इंटरप्ट करके बोलता है कि माय लॉर्ड, क्यों ना हम जब तक ये पता लगाया जाए कि आखिरकार इस पर्सन को इस यूनिवर्स में क्यों भेजा गया है। तभी कैकरॉट मुस्कुराते हुए बोलता है कि विस, मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज़ मालूम है कि आखिरकार इसको किसने भेजा है यहाँ पे, और वैसे भी अगर वो दूसरे यूनिवर्स से आया है तो उसको क्यूब लगा होगा यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये यूनिवर्स 6 से है। लेकिन तभी विस पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों माय लॉर्ड, कि आपको क्यों लगता है कि ये पर्सन यूनिवर्स 6 से है। तो इसका आंसर देते हुए कैकरॉट बोलता है कि मैंने इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है और उसका ब्रदर है यूनिवर्स 6 का चांबा, तो बेसिकली उसी ने ही इसको भेजा होगा यहाँ पे। तभी वे स्माइल करते हुए सोचता है कि फाइनली जो मैंने ट्रेनिंग दी है वो वेस्ट नहीं गई है और मैंने एक बहुत अच्छा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रेस किया है, क्योंकि ये जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्गर है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। एंड तभी हिट एंड ब्रोली की फाइट कंटिन्यू हो जाती है और जैसे जैसे उनकी फाइट कंटिन्यू होती रहती है वैसे वैसे ही हिट का टाइम स्किप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है। बट अदर साइड ब्रोली भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है और दोनों ही फाइट के बीच में और ज़्यादा ताकतवर होते चले जा रहे थे और ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था और ये चीज़ कैकरॉट के उम्मीद से ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अब टाइम आ चुका था कि जब चांपा खुद को रिवील कर दे, यानी कि वो अपनी हाइडिंग प्लेस से अब बाहर आने ही वाला था। लेकिन तभी कैकरॉट इंस्टेंट ट्रांसमिशन के मदद से चांपा के बगल से जाके खड़ा हो जाता है एंड वो बोलता है, अरे चांपा तुम यहाँ, अरे मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम ऑब्वियसली यहीं पर ही तो होंगे क्योंकि तुम्हारे एक यूनिवर्स का बंदा मेरे यूनिवर्स में आ गया है तुम्हारे वो क्यूब से ट्रैवल करके, तो जाहिर सी बात है तुम उसके पीछे पीछे आए होंगे क्योंकि उसने तुम्हारा ट्रैवलिंग क्यूब जो स्टील किया है। और ये बात सुन के चांपा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी कैकरॉट चांपा को बोलता है, क्यों ना तुम अभी शांत हो जाओ, और वैसे भी अगर वो लोग अभी फाइट करते हैं और वो रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो कोई भी चांस नहीं बनता है कि चांपा कैकरॉट से जीत जाए, और वैसे भी ये चीज़ चांपा को पता थी। लेकिन तभी कैकरॉट चांपा के लिए एक ऑफर देता है, एक गुडविल और दो यूनिवर्स के बीच में एक दोस्ती का हाथ। अगर हिट कामयाब हो जाता है ब्रोली को हराने में तो वो चांपा को एक गिफ्ट देगा। तभी चांपा बोलता है, अगर वो मेरे एक्सपेक्टेशन से नीचे निकलेगी तो मैं खुद जाके ब्रोली को मार दूंगा। एंड ये बात सुन के कैकरॉट एग्री कर देता है। लेकिन तभी वो दोनों के दोनों समझ जाते हैं एंड वो बीच फाइट में जाके रोक देते हैं उन दोनों को। एंड तभी कैकरॉट जाता है एंड वो हिट को तुरंत ही नॉक कर देता है। एंड तभी ब्रोली अपने नेक को सहलाता है और उसको ये याद आता है कि द सेम चीज़ उसके साथ भी करी थी कैकरॉट ने, जो अभी उसने हिट के साथ करी है। तभी वेडोस पूछती है चांपा से कि आखिरकार ऐसा क्या गिफ्ट है जो उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरी कर दे। तो चांपा बोलता है कि उसके ब्रदर की लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए इस पूरे मल्टीवर्स में, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो मुमकिन है अब,
बट अब मेरे हिसाब से ब्रोली को ले जाना ही मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तभी कैकरॉट विस की तरफ मुड़ के बोलता है कि मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पे रह के सारी चीजें संभाल लेना एंड मीरस को भी देखते। और ये बात सुन के विस कैकरॉट को हैप्पी एंड सेफ जर्नी बोल के साइड में खड़ा हो जाता है एंड तभी कैकरॉट उस क्यूब में जाके बैठ जाता है और चांपा से बोलता है कि चलो, तुम्हारा सरप्राइज एंड गिफ्ट वो तुम्हारे यूनिवर्स 6 में ही इंतजार कर रहा है और वैसे भी वो तुम्हें बीच रास्ते में मिल ही जाएगा। तभी चांपा पूछता है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं, तो कैकरॉट बोलता है कि हमें एक नेमलेस प्लेनेट पे जाना है जो कि एक न्यूट्रल प्लेस पे है जो अपन को यूनिवर्स 6 एंड यूनिवर्स 7 के बीच में पड़ता है। एंड तभी कैकरॉट बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक ना तो एक दिन यूनिवर्स 7 में आते सुपर ड्रैगन बॉल की तलाश में। एंड तभी कैकरॉट ये भी बताता है कि मैंने विश से बोल दिया था कि वो सुपर ड्रैगन बॉल उठा के तुम न्यूट्रल स्पेस में रख देना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सुपर ड्रैगन बॉल की तलाश में आते और सारी सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करते। तो मैंने एक सुपर ड्रैगन बॉल लेके न्यूट्रल स्पेस में रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम वो जगह कभी भी चेक नहीं करते। सो काइंडली कैकरॉट आस्क्स टू वेडोस, क्या तुम ये सुपर ड्रैगन बॉल अपने यूनिवर्स 6 में ले जा सकती हो ताकि से चांपा का विश एंड गिफ्ट दोनों की दोनों पूरी हो जाए। एंड जैसे ही वो लोग चांपा के प्लेनेट पे पहुंचते हैं, बोले तो यूनिवर्स 6 के अंदर वो सारी की सारी ड्रैगन बॉल को सुपर ड्रैगन बॉल को एक जगह इकट्ठा रख देते हैं। एंड चांपा तुरंत ही अपनी विश मांगने लगता है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रही होती है क्योंकि उसके लिए एक गॉड लैंग्वेज लगती है। तभी कैकरॉट अपनी गॉड लैंग्वेज में बात करके सुपर सेनरॉन को बुलाता है एंड वो उसी लैंग्वेज में अपनी विश ग्रांट कर देता है। और जब भी ये सब कुछ सीन चल रहा था तो चांपा का ध्यान पूरा सामने की तरफ था, तो वो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर पाता है कि कैकरॉट ने क्या बोल दिया। एंड तभी कैकरॉट बोलता है कि आई होप कि तुम अपने इस गिफ्ट से सेटिस्फाई हो। एंड वो वेडोस से बोल देता है कि क्या तुम प्लीज़ मुझे मेरी यूनिवर्स पे वापस छोड़ाओगी। लेकिन चांपा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि आखिरकार अभी हुआ क्या और उसका गिफ्ट भी कहाँ गया। लेकिन तभी चांपा कैकरॉट की तरफ बढ़ता है उसको रोकने के लिए, लेकिन उतनी ही देर में चांपा के पीछे एक हाथ आके उसके शोल्डर पे आ जाता है। तभी वो पीछे मुड़ता है एकदम गुस्से में कि आखिरकार किसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हुई कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोक रहा है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसका भाई द फॉर्मल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 is standing the front of him, the god of destruction Beerus, and Beerus is alive one again। और जैसे ही बीरस अपीयर होता है वो इतने ज़्यादा काइंड के साथ बात कर रहा होता है एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली भी बात कर रहा होता है। और ये चांपा देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड चौंक जाता है कि आखिरकार मेरा भाई बीरस एक दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है एंड कामली बात कर रहा है। लेकिन तभी बीरस कैकरॉट की तरफ देखते हुए बोलता है, हे कैकरॉट, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों बराबर हैं। अब जैसे कि मैं वापस जिंदा हो चुका हूँ तो ऑफ कोर्स एक टाइम अब ऐसा आएगा कि हम दोनों वापस लड़ेंगे। तो सिंपली कैकरॉट एक स्माइल देते हुए उनकी तरफ वेव करता है एंड वो वापस से सीधे चलने लगता है। एंड चांपा अपने गिफ्ट के साथ सेटिस्फाई हो जाता है एंड उसी के साथ कैकरॉट वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है एंड वो अगेन अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली लाइफ एंड वो ही रूटीन फॉलो करने लगता है। एंड इसी के साथ यूनिवर्स 6 एंड यूनिवर्स 7 दोनों के यूनिवर्स में एक पीसफुली लाइफ फिर से चालू हो जाती है। सो दिस इज़ इट। यह था अपना पार्ट 5 एंड आई होप कि आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसे ही व्हाट इफ की और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी व्हाट इफ के ऊपर स्टोरी कवर करूं तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में टाइप करके एंड मैं उस पर भी वर्क करूंगा। सो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।